करते हैं। फ्राइडे का दिन है, मार्केट में पुट का सिनेरियो है और देखते हैं कि कहाँ पे हम अपनी पोजीशन बना सकते थे और कहाँ पे हमें लॉस हो सकता था। इन सारे सवालों को जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, लॉस का सामना कर रहे हो, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो आप देख लो। आपको अपनी गलतियों का पता चल जाएगा कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ना ही मैं कोई बाय कॉल देता हूँ, ना ही कोई सेल कॉल देता हूँ। यहाँ पे मैं एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मेरा टॉपिक ही शेयर मार्केट है। मैं काफ़ी टाइम से मैं यहाँ पे वीडियोस बना रहा हूँ। साथ में मैंने एमबीए फाइनेंस किया हुआ है, तो मेरे को काफ़ी अच्छी नॉलेज है शेयर मार्केट से रिलेटेड। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे दो चार्ट मैंने लगाए हुए हैं। एक लगाया 25,500 की पुट, क्योंकि यहाँ पे सारा जमावड़ा बैठा हुआ है। पुट का सिनेरियो है, प्रेशर है। सब 25,700 की कॉल मैंने ली है, क्योंकि वो काफ़ी दूर की हो जाएगी, तो उसमें फिर पैसा बन नहीं पाएगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 25,500 की पुट का सिनेरियो। हम टाइम फ्रेम रख लेते हैं 5 मिनट। तो यहाँ पे आप देखिए, कल ये क्लोज होती है 24 रुपए के आसपास और मार्केट में गैप अप ओपन होता है 50 रुपए के आसपास, और ये कैंडल क्लोज हो जाती है 57 रुपए के आसपास। हाई मारती है 70 रुपए और लो मारती है 38 रुपए। अब आपको हाई और लो पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये 70 रुपीज के आसपास और ये यहाँ पे 38 रुपीज के आसपास। तो इस 5 मिनट के हिसाब से आपको दो सिनेरियो बनाने हैं। एक तो यहाँ पे ओपन प्राइस पे आप बना सकते हो और एक यहाँ पे आपको बना सकते हो आप लो के आसपास। अगर ज्यादा ही निगेटिव सिनेरियो बन रहा है, तो आप किसी भी कैंडल की जो पहली कैंडल है उसके क्लोज प्राइस पे भी आप सिनेरियो बना सकते हो। अगर आपने क्लोज प्राइस पे सिनेरियो बनाया होता, तो आपके करीब करीब 1 अटेम्प्ट, 2, 3 एंड 4, 4 अटेम्प्ट में आपकी काफी अच्छी स्कैल्पिंग हो सकती थी। अब हम बात करते हैं ओपन प्राइस पे। अगर आप ट्राई करते, तो 52 रुपए के आसपास तो नहीं आया, लेकिन 53 रुपए के आसपास ये दो तीन बार आया है। पूरा लो टच नहीं करा, उसके आसपास आके ये ऊपर की तरफ चला गया। तो ये सिनेरियो भी आप काम कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी दिन ये टच करे या किसी दिन ना करे, ये ऊपर नीचे हो सकता था, लेकिन आपको सिनेरियो आपको यहीं पे बनाना है। अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जब देखिए पहली कैंडल बनी, तो ये जो टेल है, इसके बीच में आपको बाइंग पोजीशन नहीं बनानी है। अब ये देखिए, यहाँ पे एक हाई बना, इसके पास भी आपको बाइंग पोजीशन नहीं बनानी है अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो। आपको बनानी कब है? ये देखो, यहाँ पे बहुत लंबी पूंछ बनी है, आप तो यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते थे। दूसरा देखो, एक यहाँ पे एक हैमर बना, आप यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते थे। फिर यहाँ पे एक हैमर बना, यहाँ पे आप स्कैल्पिंग कर सकते थे। उसके बाद आप क्लोज प्राइस पे तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब हम दूसरी चीज समझते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ इंडिकेटर्स का फायदा उठाते हैं। सबसे पहले हम 21 दिन का एक ईएमए लगा लेते हैं। आप देखिए, 21 दिन का ईएमए आज मार्केट में पुट के सिनेरियो में फर्स्ट अटेम्प्ट और ये सेकंड अटेम्प्ट यहाँ पे आपका बन सकता है। अगर आप 21 दिन नहीं फॉलो करते हो, 30 दिन करते हो, तो 30 दिन में आप बस सिर्फ एक बार ही आप अटेम्प्ट कर सकते थे यहाँ पे आज पूरे दिन भर में। और अगर आप स्कैल्पिंग करते हो और वी वैप का यूज करते हो, तो इस सिनेरियो के ऊपर, इस लाइन के ऊपर आपको पॉजिटिव मान के चलना है, इस लाइन के नीचे आपको नेगेटिव चलना है। इस लाइन के नीचे अगर निकल जाता है, तो इस लाइन को एक बार टच करने जरूर आएगा। ये देखिए, यहाँ निकला, यहाँ टच किया, यहाँ निकला, यहाँ टच किया, यहाँ निकला, यहाँ टच किया। अगर ऊपर चला जाता है, तो इस लाइन को एक बार टच करने आएगा। ये देखिए, यहाँ पे टच करने आया, यहाँ पे टच किया, फिर यहाँ पे गया, यहाँ के आसपास आया। तो इस तरह से आप पुट के सिनेरियो में, इस चार्ट पे इस तरह से आप सिनेरियो बना सकते थे। अब इसके विपरीत दूसरी बात, जब मार्केट में पुट का सिनेरियो बना हुआ हो, तो आपको पुट में ही काम करना है। अगर आप उसके अगेंस्ट काम करते हो, तो आपको लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो क्यों? इसलिए आप देखता हूं, मैं दिखाता हूं आपको। अब ये हम कॉल का चार्ट ओपन कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब ये देखिए, मार्केट कल बंद होता है, अराउंड अराउंड थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। मार्केट कल बंद होता है, यानी 25,700 की कॉल बंद होती है 186 रुपए के आसपास। अगले दिन गैप अप ओपन होता है, गैप अप, गैप डाउन होता है।
100 रुपए के आसपास। 100 रुपए के आसपास ओपन होते ही फिर पहली ही चाल में ये मारता है 71 रुपीज, और आने वाली 3 कैंडल में इसका लो बनता है 64 रुपीज। तो जब आप पहली 15 मिनट का जो लो बन जाता है, या पहली 5 मिनट का जो लो बन जाता है, उस पे आपको लाइन को ड्रॉ कर देना है। अब इस लाइन के नीचे अगर काम करता है तो बार बार वो इस लाइन को छूने आएगा, लेकिन हमें इसको निगेटिव मान के चलना है। जब पहले 5 मिनट कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है तो आपको निगेटिव मानना है। अब यहाँ पे एक सिनेरियो बन सकता है, अगर यहाँ पे आप पहली कैंडल के हिसाब से आप पोजीशन बनाते तो ये अराउंड 184 तक जा सकता था, क्योंकि पिछली 15 मिनट की कैंडल को ये गैप अप को भरने आता है। मार्केट में क्या होता है कि अगर कोई चीज ज्यादा गैप अप से ओपन हुई होती है तो ये क्या करते हैं, इस गैप को भरने के लिए एक बार मार्केट आती है। अब यहाँ पे तो ऐसा नहीं, प्रेशर बहुत ज्यादा था, मार्केट यहाँ से गिरती चली गई और मार्केट पूरे दिन भर नीचे की तरफ ही सिनेरियो बना के चलती रही। छोटी कॉल है। अब आपको इसमें करना क्या है, आप देखिए, अगर किसी भी स्ट्राइक प्राइस में सेल जोन बना हुआ है तो आपको इन कैंडल की जो टेल बनी हुई है ऊपर की तरफ, यहाँ पे आपको सेल करना है। आप ये देखिए, पहली सेल आप यहाँ कर सकते थे स्कैल्पिंग में, दूसरी सेल आप यहाँ पे कर सकते थे, तीसरी सेल आप यहाँ पे कर सकते थे। तो आप ये देखिए, इसको लो ही ब्रेक करना है। अब इसने पूरे दिन भर में 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट, अगर किसी ने कॉल में सिनेरियो बनाया हुआ होता तो मात्र 2 सिनेरियो इसने ऊपर की तरफ दिखाए, वो भी 15-15 रुपए के, तो आप किसी भी पोजीशन पे बाय करते आपको लॉस होता। क्योंकि अगर आपने 50 या 55 रुपए पे बाई किया है तो कम से कम प्रॉफिट बुक करने के लिए 70 पॉइंट तो चाहिए, 50 पॉइंट तो चाहिए, 30 पॉइंट तो चाहिए, 20 पॉइंट तो चाहिए। ऐसा तो है नहीं आपने 25 पे बाई किया, 26 पे आपने बेच दिया, आप उसमें तो आपकी सारी ब्रोकरेज चली जाएगी। तो इस तरह से आपको इन 2 सिनेरियो से बचना है। पहली 5 मिनट का हाई लो मार्क कर सकते हो, पहली 15 मिनट का हाई लो मार्क कर सकते हो। 30 डेज 20 डेज वीवैप को आप यूज कर सकते हो, सीपीआर को यूज कर सकते हो, सुपर ट्रेंड को यूज कर सकते हो। आपको लेवल्स को पहचानना है, बाइंग और सेलिंग जोन को पहचानना है, उसके हिसाब से आपको ट्रेड बनाना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका लॉस काफी कम हो जाएगा, प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। तो मैं आपको कोई भी यहाँ पे सजेशन नहीं दूंगा कि आपको यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे सेल करना है, या 25,500 को आपको 25 रुपये बाय करने, मैं कुछ नहीं करता हूँ। आपको लेवल्स को पहचानना है, चार्ट देख कर आप ट्रेड ले सकते हो, बेस्ट बन सकता है। अदरवाइज आप पैसा गवाते ही रहोगे, क्योंकि ऑप्शन में 99% को लॉस हो रहा है। अब ये लॉस क्यों हो रहा है ये तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन सिनेरियो इस तरह से बना है कि हर उसमें वो लो ब्रेक करता है। तो आज के दिन आप कॉल में पैसा नहीं बना सकते हो। हाँ, अगर आप सेल करना चाहते हो, आप ऑप्शन में सेल करते हो, तो कॉल से अच्छा सिनेरियो आपका कहीं पे नहीं बनेगा। आपको ऑलवेज ट्राई करना है कि कॉल को बेचना। अगर कॉल का सिनेरियो नहीं है तो आपको कॉल सेल करके चलना है। और अगर आप कॉल का सिनेरियो है तो आपको कॉल बेचनी नहीं है, बल्कि कॉल बाय करनी है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।